नमस्कार, ये वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलियाल। लॉटरी प्रक्रिया आज कंप्लीट कर ली गई है। वार्डों में किस वर्ग से कौन प्रत्याशी होगा, किस वर्ग से महिला, पुरुष, जनरल, ओबीसी, ये सब आज क्लियर हो चुका है। इस समय वार्ड नंबर 23 के पार्षद हम किशन नागर जी के पास मौजूद हैं। सबसे पहले अगर समीकरण की मैं बात करूं तो शायद समीकरण उनके पूरे पक्ष में गए हैं। वार्ड नंबर 22 से बाला देवी जो धर्मपत्नी है किशन नागर जी की, वो पार्षद थी, वहाँ पे जनरल महिला है। और वार्ड नंबर 23 से जो स्वयं पार्षद थे वहाँ पर भी जनरल है। तो कहीं ना कहीं अगर समीकरण की हम बात करें तो पहले समीकरण में जो किशन नागर जी है वो उनके अनुसार सटीक बैठता है और ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव का पहला चरण वो जीत गए। आज हमारे साथ मौजूद हैं किशन नागर जी, जिनकी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ वार्ड नंबर 22 और 23 दोनों में चुनाव लड़ा जाता है या चुनाव लड़ा गया इससे पहले भी। हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। नागर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सुरेंद्र जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं कि जो आप तैयारी कर रहे थे, जिस पैटर्न पे आपने पिछले दफ़ा चुनाव लड़ा, उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जो लॉटरी प्रक्रिया है वो आज संपन्न हुई है। क्या कहते हैं और किस तरीके से देखेंगे और क्या चुनावी तैयारी रहेगी, और क्या अपने वार्ड नंबर 22 और 23 के लोगों को आप हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट करना चाहेंगे, उनको संदेश देना चाहेंगे? और सुरेंद्र जी, मैं बार बार जो है आपसे यही चीज़ें रिपीट करता हूँ और बताता भी रहा हूँ कि सांच को आँच नहीं, और जो इन 7 वर्षों में जो हमारी मेहनत रही है उसका परिणाम जो है आज आया है। और ईश्वर ने भी जो है साथ दिया है और व्यवस्थाओं ने भी जो है, अच्छी बात करें तो सरकार की तरफ से लॉटरी बहुत अच्छी जो है निकली है, हमारे पक्ष में निकली तो हम तो अच्छी ही बताएंगे, बस बहुत अच्छी लॉटरी है। और रहा ये कि जनता जनार्दन ने हमें जो है 17 साल से देख भी रही है, जो पार्षद नहीं थे तब भी, जो पार्षद जो अब रहे हैं दोनों तब भी देख रही है। तो बस यही थोड़ा सा मन में कहीं संकोच उत्पन्न हो रहा था, कहीं ऐसा ना हो भाई रिजर्व हो जाए या और इस तरह कुछ हो जाए। बाकी और सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, पूर्ण हैं, और जनता जनार्दन भी जो है चाहती है कि आप लोगों को दोबारा से नागर जी, जहाँ तक अगर मैं सही हूँ या गलत हूँ तो आप मुझे दुरुस्त करें। आप पार्षद बनने से पहले लगभग आपने 2 बार चुनाव लड़े और आप दो बार शायद हार गए, जी है ना जी। इससे पिछले चुनावों में नागर साहब को स्थानीय जनता ने कितना बड़ा तोहफा दिया कि वार्ड नंबर 22 से बाला देवी जी को विजयी बनाया और वार्ड नंबर 23 से किशन नागर जी को 2 बार की हार का बदला 1 बार में पूरा कर दिया। अगर वो एक पहला प्रयास था, अगर नागर जी ने काम अच्छा किया है तो शायद जनता दोबारा इनको लेकर के आएगी। जनता के ऊपर पूरा जनता के पक्ष में ये फैसला है, जनता के कहूँ पाले में जो गेंद है। लेकिन नागर जी से हम बातचीत करना था। नागर साहब, जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, एक बार जनता के पाले में जो है वो गेंद है जी। किस तरीके से अपने वार्ड की जनता को आप संदेश देंगे और क्या कहेंगे कि अगर उनको आपको दोबारा मौका वो देते हैं तो क्या क्या प्रायोरिटी रहेगी और क्या क्या एजेंडा रहेगा, कि क्या मेन मुद्दा रहेगा? पीने के पानी की किल्लत की अगर मैं बात करूं तो वो लगभग गाहे बगाहे कभी ना कभी सामने आती रहती है। बंदरों की समस्या से, जैसा कि हमने वार्ड नंबर 23 के वार्ड परिक्रमा कार्यक्रम में हमने रिकॉर्ड किया था, आवारा पशु और इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं निकल करके आई थी। तो ये कितना बड़ा चैलेंज रहेगा? देखो, पानी की बात करें तो पानी तो ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, और ये लाइट के पीछे जो है पानी की व्यवस्थाएं होती हैं। लाइट नहीं है तो पानी की आपूर्ति हम कर ही नहीं पाते, किसी भी सूरत में नहीं कर पाएंगे। मैं क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा। रात दूसरे में टंकी के लिए प्रयासरत हैं, और वह टंकी एक हद तक जो है गवर्नमेंट ने जो है मान भी ली है, सेक्टर 6 में या सेक्टर 5 में से, दोनों जगहों में से जो है जगह चिन्हित करके, और एक टंकी की स्थायी की व्यवस्था जो है हो रही है यहाँ। तो टंकी से जब सप्लाई होगी तो नियमित तौर पर, अब हम बात करें तो हमारे यहाँ 5 और 5 10 और 3 13 मोटरें जो है तीनों सेक्टरों में चल रही हैं। और वाटर सप्लाई का बात करें टंकी की, तो 5 सेक्टरों को जोड़ करके जो है एक टंकी जो है इन्होंने अभी पीएचडी विभाग ने दे रखी है। तो जैसे ही इस टंकी का काम चालू हो जाता है, साल हो, 1.25 साल हो, 1.5 साल हो, तो पानी की किल्लत से पूर्णतः जो है निजात मिल जाएगी, और एक नियमित तौर पर जो है सभी को पर्याप्त मात्रा में जो है पानी। आवारा पशु या बंदर जैसी जो समस्या है वो एक बड़ा चैलेंज है आपके वार्ड में। देखो, गवर्नमेंट की बात करें तो 1.5 साल की आपको व्यवस्थाएं पता भी हैं, फिर भी हमने प्रयास किए हैं। बंदर की टीम अभी 10 से 12 दिन जो है रह के भी गई है, और 8 बंदरों को उन्होंने पकड़ा भी है। प्रयास हमेशा से ही जारी रहे हैं, और अब मेरा जहाँ तक सोचना है कि सभी चीज़ों पर जो है गवर्नमेंट के ऊपर जो है निर्भर रहना भी ठीक नहीं है, या
अपनी तरफ से जो है कुछ व्यवस्थाएं करने का विचार कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि तो पार्क में स्थायी तौर पर एक बंदर पकड़ने का जो है जाल अपनी तरफ से बनवा करके वो लगवाने का प्रयास करेंगे, और एक जगह और चिन्हित करके इस तरह से जहाँ बंदरों की ज़्यादातर आवाजाही रहे, और जैसे ही इसमें बंदर आएंगे तो उस बाद नगर परिषद की मदद लेकर के इनको सरिस्का की जंगलों में छुड़वा दिया जाए। आवारा पशु या कुछ बाइकर्स हैं या जो पानी सप्लाई की जो कुछ गाड़ियां हैं वो सरपट दौड़ती हैं। आपके वार्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी गई थी कि वार्डों में जो गाड़ियां हैं सरपट दौड़ती हैं, जो बाइकर्स हैं वो दौड़ते हैं। तो उनको लेकर के कुछ स्थानीय महिलाओं से जब हमने बातचीत की अपने वार्ड परिक्रमा के कार्यक्रम के माध्यम से, तो ऐसी समस्याएं निकल कर गई थी। उनके लिए क्या आपका एक एजेंडा रहेगा, क्या तैयारी रहेगी? देखो, बाइकर्स की बात करें तो बाइकर्स तो जो है हम जब बने थे तो उसी समय हमने बिल्कुल इनमें पूर्णतः लगाम लगा दी गई थी, और वो इस तरह का ना तो मेरे पास कोई मैसेज अभी तक आया कि भाई इस तरह कोई गतिविधि हो रही है। और मैं भी जो है वार्ड में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं नहीं जाता हूँ। कोई ऐसी बात आती तो मुझे मेरे संज्ञान में रहती, मुझे मालूम रहती, तो मैं उसको लगाम लगाता। रहा आवारा पशुओं का या बेसा रहा गायों की बात करें हम, तो गाय रख किसने रखी है? गाय तो यहाँ जो डेयरी वाले हैं उन्होंने रख रखी है, उनकी कमी है। इसके ऊपर हम नगर परिषद में जो थोड़ा सा कठोरता से जो है निर्णय लेंगे कि या तो इन गाय बिजारों को अब पर इस तरह की व्यवस्था करेंगे भैया, तो इनको क्लियर जो है निर्देश दें कि अपनी गाय को आप अपने घर में बांध के रखोगे, उसको इस तरह से नहीं छोड़ोगे। और अगर छोड़ते हैं तो फिर उनको उठा करके जो है किसी भी गौशाला में भेज करके, और इनको भी अब देख रहे हैं यहाँ कि किस तरह का खाना आता है, ब्लेड आती है, कांच आती है, मांस आती है, हड्डियाँ आती हैं, सब कुछ इसमें कचरे में आता है, वो सारी खाते हैं। तो हम इन पर या तो इनके ऊपर लगाम लगाया जाए, अन्यथा इनको सबको गौशाला में भिजवाया जाए। सफाई व्यवस्था पूरी भिवाड़ी में चौपट है। कुछ महिलाओं ने बताया था कि आपके क्षेत्र में भी ऑटो टिप्पर हैं, वो बहुत कम आते हैं। सफाई व्यवस्था की हम बात करें तो जो सार्वजनिक पार्क है जहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वहाँ भी कचरे के ढेर थे, और सफाई व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से जो माकूल व्यवस्थाएं नजर नहीं आई, उसको लेकर के क्या आपकी तैयारी रहेगी? तो 100% ऑटो टिप्पर का ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन ऑटो टिप्पर सेक्टर में या वार्ड में नहीं जाता हूँ, और मैं खुद ही इन चीज़ों की जो है निगरानी करता हूँ, देखता हूँ, वार्तालाप करता हूँ, कौन सी गली में आज गया है, कौन सी में नहीं गया है, बातचीत भी मेरी होती है। हाँ, एक बारिश का मौसम जब आता है, पिछले 7 सालों की मैं बात करूँ, बारिश का एक मौसम आता है तो उसमें समस्या जो है 5-7 दिन के लिए उत्पन्न होती है। हमारे पास कोई अपना स्वयं का डंपिंग यार्ड नहीं है, उसके लिए 2-3 जगह व्यवस्थाएं भी की, बात भी की। एक अस्थायी तौर पर खजूरवास में बनाया हुआ था। जैसे नगर परिषद भंग हुई तो वहाँ के किसानों ने जो है वो कर्मचारियों को हाथापाई करके या धमका के वहाँ से जो है हटा दिया, और वो डंपिंग यार्ड वहाँ से हटाना पड़ रहा है। अब भी हम रिको के डंपिंग यार्ड से गुजारा कर रहे हैं, तो लगता है जल्द ही हमारा खुद का डंपिंग यार्ड होगा, कचरे को रिसाइकलिंग करने की व्यवस्था हमारी स्वयं की होगी। तो आज भी 130 टन के आसपास कचरा प्रत्येक दिन भीमवाड़ी से उठ के जा रहा है। हाँ, लेकिन इसके अंदर जो गलियों में कचरा है, खाली प्लॉटों में कचरा है, गेटों पे कचरा है, इसको डाल कौन रहे हैं? ये हमारी कमी है। हमें इस पर कंट्रोल भी करना होगा खुद। जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे तब तक देश नहीं सुधरेगा, घर नहीं सुधरेगा, वार्ड नहीं सुधरेगा। आम जनता हम एक आदर्श वार्ड की तरफ हैं, और ये 1.5 साल का अगर विलम्ब नहीं होता तो मैं शायद 100% इसमें दावे से कह सकता हूँ हम इसमें कामयाब थे, कामयाब हैं और कामयाब रहेंगे। आगे जनता जनार्दन से पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि एक बार जो है हमें पुनः मौका दिया जाए, क्यों वो 1.5 साल ये गया, 2.5 साल कोविड में गया, हमें तो मात्र काम करने के लिए 2.5 साल ही तो मिले। 2.5 साल में हमने जो है जो कुछ था वो बेहतर ही करने का प्रयास किया। आखिरी सवाल है, क्या जनता को आप संदेश देना चाहेंगे? एक बार फिर से मेरा वही सवाल है, और जनता से किस तरीके से आप रूबरू होकर के ये कहेंगे कि अब तक जो कमियां रही उनको आगे दुरुस्त किया जाएगा, और बहुत सारे काम जो आपने बहुत पहले किया उनको ध्यान में रखा जाए, और किस तरीके से आप जनता से जुड़ेंगे? देखो, मैनिफेस्टो में पुनः भी लेकर के आऊँगा जनता के लिए, और जनता जनार्दन है, जनता को पता है कौन कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। हमने जो किया है वो भी जनता को मालूम है, और हम जो आगे की करने की जो प्रक्रियाएं हैं उनको जनता के सामने लेकर के आएंगे। रहा पुनः जो है फिर से हाथ जोड़कर जनता से निवेदन करेंगे एक बार हमें मौका दें कि जो हम अपनी योजनाएं हैं, अपनी व्यवस्थाएं हैं, उनको सुचारू रूप से लागू कर सकें और एक आदर्श वार्ड की पृष्ठभूमि तैयार कर सकें। ये किशन नागरजी थे, जो लगातार जिनकी जिम्मेदारी वार्ड नंबर 22 और 23 दोनों में रहती है, और जो भी 1 to 1 हमने लोगों से बातचीत करके कमियां जानी, उनको किस तरीके से मूर्त रूप दिया जाएगा, कैसे उनका समाधान किया जाएगा। क्योंकि डंपिंग यार्ड जो भिवाड़ी में परमानेंट नहीं है, रिको के डंपिंग यार्ड से काम चलाया जाता है और जगह जगह वो भी बदलता रहता है।
तो कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था को लेकर ये ध्यान में रखा जाना ज़रूरी है कि पूरी भिवाड़ी की ओवरऑल जो सफाई व्यवस्था है वो पटरी से उतरी हुई है। कल्पना की जानी चाहिए कि नए बोर्ड का गठन होगा तो सबसे पहले शायद इसी पहले बोर्ड की मीटिंग में सबसे पहला जो मुद्दा है वो सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने का रहना चाहिए। दूसरा, मंकी कैप्चर एक जो प्रोजेक्ट है वो लाने की बात है, जो सेक्टर के पार्क में लगाया जाएगा। ऐसी तैयारियां हैं, क्योंकि समय लगता है कोई ना कोई बात जो समस्या सामने आती है उसका समाधान करने में। और उसके बाद आम जनता के पाले में गेंद है, अब चुनाव है और लोकतंत्र का महाकुंभ है। इसमें कौन किस तरह की आहुति देगा, कौन किसको राजा बनाएगा, किसको रंक बनाएगा, ये सब जनता के हाथ में है। एक बार फिर से किसी नए वार्ड पार्षद के साथ में और नए वादे इरादों के साथ में क्या उनका एजेंडा रहेगा नगर परिषद चुनावों में, एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे किसी वार्ड पार्षद के साथ। आप जब तक बने रहिए लगातार A1 इंडिया के साथ।